जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। भीष्म पंचक के इस तृतीय दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जिन किसी का साउंड चालू है कृपया वो बंद कर ले। तो आज भीष्म पंचक का तीसरा दिन और दामोदर अष्टकम का हम श्रृंखला का भी ये तीसरा दिन है। सुबह हमने कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी, अभी हम दामोदर अष्टकम को सुन रहे हैं। तो पहली कड़ी, दूसरी कड़ी और तीसरे कड़ी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथी और पांचवी कड़ी यथासंभव सुनने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम चतुर्थ श्लोक जो है, चौथी कड़ी जो है, उसको हम गाएंगे। वरं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरास्तकिमन्नहि। वरं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरास्तकिमन्नहि। वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिं वा। वरम देव, वरदान देने वाले देव। भगवान कैसे हैं? सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि वे वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़िया, उनसे उत्तम, उनसे सर्वोत्तम वरदान कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए वरम देव, देवम, हे प्रभु आप वरदान देने वाले देव, वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। वरम देवम मोक्षम न, लेकिन आप मुझे जो वरदान देंगे या मैं आपसे जो वरदान चाहता हूँ, मोक्षम न, मैं मोक्ष की कामना नहीं चाहता हूँ, चारों पुरुषार्थ नहीं चाहता हूँ। न यानी नहीं,
मोक्षावधिम, मोक्ष की परम अवधि। चारों प्रकार की मुक्तियां भी मैं नहीं चाहता हूं। मोक्षावधिम वा न च अन्यहम, अहम मुझे, न च नहीं चाहिए, अन्यम अन्य, इसके अलावा अन्य और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर न च अन्य से क्या तात्पर्य है? न च अन्य, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। अब अन्य से भक्ति से उत्पन्न सुख की भी कामना नहीं है उनको। भक्ति के जो 6 लक्षण बताए गए हैं, शुभदा, क्लेशाग्नि आदि, उनसे उत्पन्न होने वाला सुख या आनंद भी मुझे नहीं चाहिए आदि। श्रवण कीर्तन से उत्पन्न होने वाला सुख भी आनंद भी मुझे नहीं चाहिए। वृणे हम न वृणे हम, मैं उसके लिए भी आपके पास कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाओ, मेरे जीवन के दुख दर्दों को दूर करो, मुझे आनंद की प्राप्ति करवाओ, मैं हर समय आनंद में ही रहूं, दिव्य सुख या शांति या आनंद की अनुभूति में करूं, ऐसा कुछ भी प्रार्थना न वृणे, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? इदम, इदम यानी यह से क्या तात्पर्य है? इदम, इस वृंदावन में, इस यानी किस, जो हमारा भौम वृंदावन है, इस भौम वृंदावन में इदम वपुरनाथ, वपु आपकी जो काया है, कौन सी काया? गोपाल बालम, वपुरनाथ, पूर्ण या दिव्य काया वाले हे नाथ, आपकी काया में कौन सी चाहता हूँ? गोपाल बालम, हे गोपाल बाल रूप वाले नाथ। गोपाल बाल जिनका रूप है, ऐसे भगवान हे नाथ सदा में गोपाल बालम, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में, सदैव मेरे। अब सदैव मेरे क्या? सदा में मन अस्या, मेरे मन में, सदैव मेरे मन में, हृदय में। मन शब्द का हृदय भी मतलब होता है। कई बार हम संस्कृत में देखते हैं कि एक ही शब्द को अनेक पर्यायी वाचक शब्द होते हैं। उस प्रकार से कई बार हृदय के लिए भी मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सदा में मनस्या, विरास्ता, विरास्ता मतलब विराजमान रहे, प्रकट रहे, प्रकटित रहे। देखिए शब्द ना, विरास्ता, विरास्ताम मतलब विराजमान रहे, विरअस्ताम विराजमान रहे, प्रकटित रहे। कहाँ पर? मनस्या, मेरे हृदय में, मेरे मन में। क्या विराजमान रहे? आपका गोपाल बाल का जो ये बालक वाला जो रूप है, जो दिव्य मधुर सुंदर मनमोहक रूप है, वो मेरे हृदय में विराजमान रहे। किम अन्य, विरास्ता किम अन्य, इसके सिवा मोक्ष आदि वरदानों का किम अन्य, क्या प्रयोजन है? अन्य का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि मुझे तो अपने हृदय में मैं केवल आपके गोपाल रूप को, बाल्य रूप को, आपकी बाल्य लीलाओं को स्फुरित करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, विराजमान करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए कितनी सुंदर कामना है। एक भक्त की, एक ऊंचे भक्त की, साधक भक्त की इस प्रकार से कामना होती है, और हमको भी विशेष रूप से ऐसी ही कामना के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसी ही कामना हमको करनी चाहिए। पिछले
3 श्लोकों में, पिछले 3 श्लोकों में पहली कड़ी में भक्ति का महात्म्य, दूसरी कड़ी में भक्त और भगवान भक्त का महात्म्य, और तीसरी दामोदर अष्टकम की कड़ी में भगवान का महात्म्य, उनका गुणगान हुआ। अब इस चौथी कड़ी में वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, इसमें किस प्रकार से भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, इसका वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। ये 4 और 5 नंबर के जो श्लोक है या कड़ियाँ हैं, विशेष रूप से हमको ये समझाती है कि एक साधक को कितने हद तक निर्मल होना चाहिए। अन्य किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे आचार्य भक्ति की व्याख्या ही क्या करते हैं? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा किसी प्रकार की अन्य अभिलाषा नहीं। जैसे सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पर बताया कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, 4 पुरुषार्थ की भी मैं कामना नहीं करता हूँ, मोक्ष की परमावधि 4 प्रकार की मुक्तियों में से भी मैं किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और रिद्धि सिद्धि किम अन्य कुछ रिद्धि सिद्धि ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? सदा में मनस्या विरासता की मन में, सदैव मेरे हृदय में, मेरे मन में आपका गोपाल रूप, गोपाल बालक वाला रूप विराजमान रहे, विरासताम प्रकटित रहे, यही मैं चाहता हूँ। किम अन्य चीज़ों का प्रयोजन ही क्या है मेरे लिए? तो ये 4 और 5 नंबर का जो श्लोक है या कड़ी है, वो साधक भक्त को समझाती है। सत्यव्रत मुनि एक प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से या किस हद तक साधक को निर्मल, निष्कंटक, निष्कपट होना चाहिए। यह बात हमको इस 4थे श्लोक से पता चलती है। और यही कारण है, अनेक कारणों में से ये एक कारण है कि यह अष्टकम राधा रानी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए अंत में कहा जाता है ना 8वें में, नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने। उस समय हम देखेंगे किस प्रकार से ये अष्टक श्रीमती राधा रानी का प्रिय है, क्यों प्रिय है। तो इस चतुर्थ कड़ी में सत्यव्रत मुनि वरदान मांग रहे हैं, लेकिन इसमें से विशेष रूप से सनातन गोस्वामी पाद हमको समझा रहे हैं कि भगवान छोटे होते हुए भी, बालक रूप में होते हुए भी समस्त प्रकार के वरदान देने में समर्थ है। उनके लिए उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए पहले सत्यव्रत मुनि लिस्ट दे देते, मुझे क्या नहीं चाहिए, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ प्रभु कि मुझे क्या नहीं चाहिए। अब क्या कहा उन्होंने, क्या क्या नहीं चाहिए? हमने जैसे देखा, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की परमावधि भी नहीं चाहिए, ना ही तो मैं वैकुंठ में स्वयं के सुख के लिए जाना चाहता हूँ, ना ही तो मैं और कहीं जाना चाहता हूँ, ना रिद्धि सिद्धि चाहिए, न 4 प्रकार की मुक्तियाँ चाहिए, किसी प्रकार का ये सारी जो बातें, अन्य बातें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आपका बाल रूप, आपका जो बाल्य रूप है वही मैं मेरे हृदय में बसाना चाहता हूँ, मेरे मन में बसाना चाहता हूँ। बस मुझे वही चाहिए, वो सदैव मुझे स्फुरित रहे। सत्यव्रत मुनि को विरासताम, मनस्या विरासताम, मेरे मन में विराजमान रहे। अभी देखिए, पहली जो चीज है मोक्षम न मोक्षम, भागवत में कैतव धर्म या फर्जी धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। लीन होने वाली बात
भागवत में नहीं है। ऐसी सारी बकवास चीज़ों को भागवत में पहले ही बाहर निकाल दिया गया, भागवत से बाहर निकाल दिया गया। शुद्ध भक्ति का सनातन गोस्वामी पाद अपनी दिग्दर्शनी टीका के तात्पर्य में, इस कड़ी के तात्पर्य में समझाते हैं कि साधक के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय ही तब होता है जब वह मोक्ष की इच्छा को त्याग देता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा को भी त्याग देता है। वो केवल यही चाहता है, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, उनका चिंतन, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग की तो बात ही क्या कहना, स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने, जैसे हमने कहा, बहुत सोच समझकर भक्ति का व्याख्या परिभाषा दी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरोत्तमा। तो न मोक्षम शब्द का उच्चार करने से सत्यव्रत मुनि ये समझा रहे कि किसी प्रकार के कोई कैतव धर्म को हमें साथ में नहीं लेना चाहिए यदि हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं। न मोक्ष, न रिद्धि, न सिद्धि, न मान, न मर्यादा, न प्रतिष्ठा, किसी चीज़ की कोई भी बात को हम नहीं चाहते हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे केवल और केवल मनस्या विरास्ताम गोपाल बालम, आपका गोपाल बाल जो रूप है वो मेरे हृदय में मैं विराजमान करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं। फिर अगले शब्द में कहते हैं मोक्षावधि, मोक्ष की अवधि या परमावधि। अब मोक्ष की परमावधि या मोक्ष अवधि किस को कहा जाता है? मोक्ष अवधि का अर्थ है वैकुंठ की मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं कि वैकुंठ की मुक्ति भी है प्रभु मुझे नहीं चाहिए। जो 4-5 मुक्तियां हैं उनमें से किसी प्रकार की कोई मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साष्टी नहीं। नहीं तो मैं अपने सुख के लिए भगवान के पास जाना चाहता हूँ। ये 2 चीज़ें होती हैं, अपने सुख के लिए भगवान की भक्ति करना, भगवान के पास जाना, और दूसरा भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के लिए मैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनके पास जाना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना। ये 2 बातें श्रेष्ठ हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए। तो सत्यव्रत मुनि इस मोक्षावधिम शब्द से बताते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो ऐसे भक्त क्या मांगते हैं? केवल प्रेम भक्ति मांगते हैं। देखा जाए तो जब मैं भी पढ़ रहा था सनातन गोस्वामी पाद जी का ये टीका, तो इतने सालों से केवल दामोदर अष्टकम पढ़ा था, लेकिन कड़ियों का इतना गहन अर्थ हो सकता है, ये सनातन गोस्वामी पाद जी को उनकी दिग्दर्शनी टीका पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि हम पढ़कर तो आगे बढ़ जाते हैं या गाकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन एक एक शब्द के पीछे क्या भाव है, गाते समय या प्रार्थना करते समय उस एक एक शब्द को स्मरण करके हमारा भाव कैसे होना चाहिए, हमको यहाँ पर पता चलता है। ऐसे आचार्यों की टीका से या उनके लेखनी से, उनके भजन से हमको पता चलता है। अब तीसरी बात वो कहते हैं नच अन्य, दूसरे लाइन में नच अन्य से क्या मतलब है? मुझे अन्य किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। भौतिक चीज़, आध्यात्मिक चीज़, कुछ नहीं। भौतिक का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है। न धनम, न जन्म, न सुंदर, वो तो बात ही नहीं है यहाँ पर। न च अन्यम, कोई आध्यात्मिक चीज़ भी मुझे कोई अभिलाषा नहीं है उसके बारे में। कि मैं क्या चाहता हूँ? वरेशदपि, हाँ, आप सर्व प्रकार के वरदान देते हो प्रभु,
पर मुझे रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि ये देने में भी आप एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन मुझे ये सब भी नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से एक भाव प्रदेश की बात में ही सनातन गोस्वामी पाद कहते कि भगवान पूछते हैं, अरे सत्यव्रत तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? तब वो कहते हैं कि बाल गोपाल रूप का दर्शन मुझे सदैव होता रहे, यही मैं चाहता हूँ। यही मैं चाहता हूँ, आपका गोपाल बाल। अलग अलग रूपों में भगवान, अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में भगवान का दर्शन करना, ये भक्तों की इच्छा होती है। एक बार एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, और उसकी समस्या थी कि उसका बच्चा जन्मते ही मर जाता था। ऐसे 17 बच्चों को वो ब्राह्मणी ने जन्म दिया, लेकिन 17 के 17 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। अब ये ब्राह्मण अपनी शिकायत को लेकर सीधे अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये जो तुम्हारी समस्या है इससे मैं आपकी रक्षा करूंगा। समस्त जगह पर अर्जुन ने उन बच्चों को ढूंढा, समस्या को निजात दिलाने का प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। अंत में उस ब्राह्मण को नारायण के पास, कृष्ण के पास ले गए। वहाँ वो ब्राह्मण अपने 17 बच्चों को देखता है। अर्जुन पूछता है कि बाबा ऐसे क्यों? तो नारायण कहते हैं कि मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहता था। किसको? कृष्ण को और अर्जुन को। नारायण कहते हैं कि मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहता था, इसीलिए ये लीला रची गई। तो भगवान नारायण की भी इच्छा होती है कृष्ण दर्शन करने की, तो फिर भक्त की क्या बात करें? भक्तों की तो ये स्वाभाविक इच्छा होती ही है। भक्ति से भगवान वश में किए जाते हैं। ये पूरे दामोदर अष्टकम में हम देखते हैं कि भगवान भक्तों के वश में है, भक्ति से बांधे जाते। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, दिखने को दिख रहा है कि मैया यशोदा ने रस्सी से बांधा है भगवान को, लेकिन हालांकि वो रस्सी से नहीं बल्कि भक्ति से, वात्सल्य रस से उन्होंने भगवान को बांधा। भक्ति या प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो भगवान को आकर्षित करती है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में समझा रहे हैं कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति है। जब कोई व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान के आश्रय में आ जाता है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, तब इसका मतलब है, जैसे प्रभुपाद जी समझाते कि वो पहले से ही मुक्त है, उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मुक्ति के लिए उसे कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इस चौथे श्लोक में हमको भक्ति का महात्म्य या भक्ति कैसे मुक्ति से भी बढ़कर है, इस बात का पता चलता है। अब हम 5वें कड़ी की ओर आएंगे, हम उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। इदं ते मोक्षं भोजम अत्यंत नीलै
वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलै वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै। अर्थात हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखकमल, जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव है, मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति की बात, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका रूप, आपका स्वरूप मेरे हृदय में बसा रहे। अब यहाँ पर सत्यव्रत मुनि, जैसे पूर्व में ही कहा गया, कि सत्यव्रत मुनि भक्ति के महात्म्य का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और उस वर्णन से कुछ बातों को और भी स्पष्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं वो? इदम ते, इदम, इदम यानी यह। अब क्या यह मतलब क्या? यह मुख कमल, इदम यत जो, यह जो मुख कमल है। अब गोपाल बाल रूप की चर्चा हो रही है पिछले कड़ी में, तो अब इस 5वें कड़ी में इदम, यह रूप, गोपाल बालक वाला रूप और ये सुंदर मुख कमल, ये सुंदर मुख कमल भगवान का, उसका वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। इदम ते, इदम यानी यह। अब यह शब्द का प्रयोजन भगवान के मुख कमल से है। इदम ते मुख अम्बुज। मुख अम्बुज का मतलब क्या है? भगवान का मुख, चेहरा कैसे है? अम्बुज, अम्बुज का मतलब है कमल, कमल की तरह है। और कैसे है? अव्यक्त नीलही, यानी अव्यक्त नीले मतलब परम श्यामल। नीला तो रंग है लेकिन पूरी तरह से नीला प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए वो अव्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। श्यामल रंग है, काला दिखता है लेकिन काला नहीं, नीला लेकिन पूरा नीला भी नहीं, इसलिए श्यामल रंग, श्याम वर्ण, इसीलिए अव्यक्त नीलई शब्द का प्रयोग हुआ है। जो नील अर्थात परम श्यामल। वृत्तम, वृत्तम का मतलब क्या है? ढका हुआ, आच्छादित। किस चीज से ढका हुआ? अभी मुख ढका हुआ, किस चीज से ढका हुआ? कुंतल ही। हे प्रभु, आपका जो मुख है आपके घुंघराले बालों से ढका हुआ है। स्निग्ध रक्तैश्च, और आपके जो अधर है वो कैसे है? बिंब रक्ताधरम,
जो बिंब फल है उस फल के समान एकदम लालीदार है, स्निग्ध है। मुहुश्चुंबितम, और जो बारंबार चुंबित होता है। किसके द्वारा चुंबित होता है? सबसे पहले माता यशोदा के द्वारा चुंबित होता है। श्रीमती राधा रानी के द्वारा भगवान का अधर, भगवान का मुख चुंबित होता है। और तीसरी भगवान का, जैसे हमने पहले कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भगवान के जो कुंडल है वो कुंडल द्वारा भगवान का अधर, भगवान के मुख का बारंबार चुंबन लिया जाता है। ये तीन चीज़ें। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, ऐसा आपका सुंदर मुख कमल, आपका सुंदर स्वरूप। मनस्या विरास्ताम, पुनः वो शब्द आया जैसे पिछले कड़ी में था। मनस्या विरास्ताम, मेरे मन में विराजमान रहे। अन्य लक्ष्य लाभ है, लाखों लाखों वरदानों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे यही चाहिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि इस पांचवें कड़ी को हमें समझाते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वह अपने साधक और साधिकाओं को यही वरदान देते हैं कि सदैव उनका स्मरण होता रहे। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति। बुद्धि देने का एक मतलब क्या है? सदैव वो उसको स्वयं का स्मरण दे देते हैं। नियमित स्मरण, नित्य स्मरण, नॉट नियमित, सदैव स्मरण, नित्य स्मरण, वो आशीर्वाद उनको देते हैं। और यही आशीर्वाद, यही वरदान यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भगवान के द्वारा चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवा कड़ी संपन्न होता है। अब इस पांचवें कड़ी में वृत्तम कुंतलई, मुहुश्चुंबितम, माता यशोदा द्वारा भगवान का मुख चुंबित होना, श्रीमती राधा रानी द्वारा भगवान का मुख चुंबित होना, इन सारी लीलाओं का कुछ हद तक वर्णन सनातन गोस्वामी पाद करते हैं अपनी टीका में, लेकिन हम उसको उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि मेरी उतनी योग्यता नहीं है उस विषय को कहने या समझाने की। हाँ, लेकिन वात्सल्य भाव के साथ माता यशोदा जो भगवान के मुख को बारंबार चुंबन लेती रहती है, भगवान का, अपने कान्हा का, अपने लाला का, तो वो इतना सुंदर मुख, सदैव वो मुख कमल, उनका रूप मेरे हृदय में विराजित रहे, सदैव विराजित रहे, ये कामना सत्यव्रत मुनि करते हैं। और भगवान उनको ऐसा आशीर्वाद देते भी है। ये हम छठे सातवें श्लोक में कड़ी में देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। विशेष रूप से कल का जो सत्संग प्रोग्राम संडे फीस्ट है इवनिंग का, तो जो हमारा टाइम है 7:30 बजे का, तो 7:30 बजे का न होकर वो टाइम हमारा 6 बजे ही